एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को या के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें एक चीज आई है घरेलू सीमा, ये हमने बहुत डिस्कस किया है क्लास में, है ना। घरेलू सीमा का एक और क्या नाम है? एक दो तरह की सीमाएं होती, कौन कौन सी होती हैं? एक घरेलू सीमा हो गई डोमेस्टिक बाउंड्री, एक हो गई भौगोलिक सीमा या ज्योग्राफिकल बाउंड्री, राइट। घरेलू सीमा का और क्या नाम है? को बोलते हैं राजनीतिक सीमा या पॉलिटिकल बाउंड्री। इसको बोलते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी या इकोनॉमिक बाउंड्री, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। भौगोलिक सीमा में क्या आ गया? जो भारत की बाउंड्री हो गई, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसमें कुल कितना उत्पादन है, राइट। इसमें क्या आता है? आर्थिक या घरेलू सीमा में क्या क्या चीजें आती हैं? ये कैसे अलग है? ये दोनों चीजें कैसे अलग हैं? ऐसे मत करो भाई। या घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा के अलावा, मतलब भारत की भौगोलिक सीमा तो है ही, और चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, भारत ने कहीं पे अपने मिलिट्री के स्थान स्थापित कर रखे हैं, या फिर भारत का अगर कोई एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज, या भारत का कोई शिप है, पानी का जहाज। इंडिया का लेट से पानी का जहाज मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो भी भारत की घरेलू सीमा में आता है, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो ऐड होती हैं, तो इसे हम लोग देख चुके हैं। तो किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में उसकी घरेलू सीमा में कुल कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, राइट। जितनी ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा उतनी ज्यादा चीजें बनी है उस साल, सेवाएं, वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों, उसको बोल देते हैं जीडीपी। तो जितनी ज्यादा वस्तुएं या सेवाएं बनेंगी, इसका मतलब उतने ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, तभी तो बनेंगी वस्तुएं। इसका मतलब, इसे हम देख चुके हैं क्लास में, है ना, कि जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोजगार, है ना। जीडीपी बढ़ता जाएगा तो हम मान के चलते हैं, सामान्य केस में, इसका एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन सामान्य केस में अगर जीडीपी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब लोगों की नौकरियां बढ़ रही हैं, लोगों को नौकरी मिल रही है, राइट। ठीक, ये तो हो गया जीडीपी। तो किन्हीं भी दो देशों या दो से अधिक देशों की अगर हमें तुलना करनी होती है आर्थिक वृद्धि की, अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। अगर मैं आर्थिक लगा दूं तो एक होता है आर्थिक वृद्धि, एक होता है आर्थिक विकास। इन दोनों में क्या अंतर है पता ही है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, ठीक है। तो आर्थिक वृद्धि ये सामान्यतः नंबर्स की बात करता है कि इस देश में पहले कितने जीडीपी था। जीडीपी एक तरह से साल भर में कितना उत्पादन हुआ, या हम इसको ये भी मान सकते हैं कि उस पूरी बाउंड्री में कुल कितनी आय थी वहां के लोगों की, राइट। तो आर्थिक वृद्धि हो गया नंबर, कि मान लो पहले साल 10 रुपए थी किसी घर की इनकम, अगले साल उस घर की इनकम हो गई 100 रुपए टोटल, तो मैंने क्या बोल दिया? वृद्धि हो गई। सॉरी, विकास क्या हो गया? कि मान लो मुझे अगर केवल ये डाटा पता है कि किसी एक परिवार में कुल जो इनकम है उनकी है 500 रुपए, किसी एक और परिवार में कुल इनकम है 5000 रुपए, तो अगर हमारे पास ये डाटा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला घर ज़्यादा बढ़िया है, इनका जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा होगा, इनके पास ज़्यादा पैसा है, राइट। लेकिन मेरे पास जैसे ही अगला डाटा दिया कि इस घर में केवल 2 सदस्य हैं, 2 सदस्य मिलकर 500 कमा रहे हैं, और इस घर में 500 सदस्य हैं, तो अगर इसमें 500 सदस्य हैं तो आप क्या बोलोगे कि यार यहां पे प्रति व्यक्ति कितना रुपया मिल रहा है? 250 रुपए, और यहां पे प्रति व्यक्ति कितना मिल रहा है? 10 रुपए। तो यहां पे प्रति व्यक्ति आय 10 रुपए है, यहां प्रति व्यक्ति 250 रुपए है, तो इसका जीवन स्तर ज्यादा होगा, इनका ज्यादा विकास होगा। ज्यादा विकास क्या मतलब है? इसका मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है उसको आप विकासात्मक कार्यों में खर्च कर सकते हो। विकासात्मक कार्य जैसे शिक्षा में कर सकते हो, स्वास्थ्य में कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट में कर सकते हो, जिससे आप भविष्य में ज्यादा बेटर कर सको। तो आर्थिक वृद्धि जैसे उन्होंने बताया, ये हो गई क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, और वो हो गया क्वालिटेटिव गुणात्मक। तो क्वांटिटी अगर है तो हम देशों की तुलना क्या करते हैं? जीडीपी। इस देश की जीडीपी ज्यादा, इसकी कम, इसका मतलब इसकी वृद्धि
ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, गुण की बात करते हैं, डेवलपमेंट, विकास। इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, मानव विकास सूचकांक। जीडीपी को तो देखते ही है, साथ में मानव विकास सूचकांक वगैरह, एचडीआई, कि भैया वहां के बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, घर में ईंधन है नहीं है, ऊर्जा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। तो अभी हम आर्थिक वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो जब विभिन्न देशों की हम तुलना करते हैं, तो हमने, जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया है तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, पहला चैप्टर फिर फाउंडेशन शुरू होगा। तो मैंने आपको बताया कि 4 कारक होते हैं राष्ट्रीय आय नापने के, 4 तरीकों से नापी जा सकती है। कौन कौन? जीडीपी, जेएनपी, एनडीपी, एनएनपी। फिर मैंने बताया कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करनी है या देशों की आर्थिक वृद्धि की तुलना करनी है, तो सबसे बढ़िया चीज कौन सी होती है, जीडीपी। इसका हमने रीजन भी देखा था, राइट कि बाकियों को क्यों नहीं लेते हैं और जीडीपी को क्यों लेते हैं। तो जब हमें देशों की तुलना करनी होती है, तो हम जो, अच्छा अभी भारत की कितनी जीडीपी है, हाँ 4 पॉइंट, अभी जो रिसेंट रैंक आई है आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, तो इसके हिसाब से, अच्छा जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था तब इंडिया की रैंक कौन सी थी, चौथी रैंक थी, ठीक है। कौन कौन था, पहला कौन था, दूसरा, तीसरा, चौथा इंडिया, पांचवा, छठवां ब्रिटेन, यूके, ठीक बात है। अभी जो नई रिपोर्ट आई है आईएमएफ की, उनके हिसाब से भारत क्या हो गया है, 6ठे नंबर पे हो गया है, राइट, ठीक। पहला स्थान अमेरिका, दूसरा चाइना, 3 जर्मनी, ये तो फिक्स हो गया, जापान चौथा, 5वां यूके, और हम नीचे खिसक के आ गए, ये बात है। तो भारत की जो जीडीपी है जो उन्होंने आंकी है, वो है 4.15 ट्रिलियन डॉलर। और कभी भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखना, डॉलर साइन, रुपए का भी साइन, तो पहले रुपए 5 ऐसे लिखना। अब इस तरह से हम नहीं लिखते हम एग्जाम में, ठीक है। अब लिख तो सकते ही हो बट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो डॉलर 4.15 ट्रिलियन, ये सब लिखाऊंगा अभी, चिंता मत करो, बस अब देखते जाओ, अभी नोट्स में लिखा हुआ है डॉलर 4.15 ट्रिलियन, ठीक बात है। ये कौन सी जीडीपी है, 2 प्रकार की जीडीपी होती है, हाँ कौन कौन सी, एक होती है नॉमिनल और दूसरी रियल या वास्तविक। नॉमिनल को ही एक और नाम क्या लेते हैं, नॉमिनल का हिंदी में नाम क्या है, करेक्ट करेक्ट, क्या सांकेतिक भी बोलते हैं क्या, सांकेतिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मतलब नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल और रियल, रियल या वास्तविक जीडीपी, क्या अंतर होता है दोनों में। तो ये मैंने आपको बताया था जब पढ़ाने के टाइम, इस तरह से कि अगर ये वर्ष 2025 है, ये वर्ष 2026 है, और मैं आज की जीडीपी निकाल रहा हूं, तो बोलते हैं ये जीडीपी एट करंट प्राइसेस है, वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी, इसको बोल देते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। और जब इस जीडीपी से मैं मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा देता हूं, मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा देता हूं, इन्फ्लेशन क्या होता है, अब ये सब अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप करके, मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूं, नहीं भी आता तो डजंट मैटर, वो हम फाउंडेशन में देखेंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति का प्रभाव मतलब आज कोई चीज मान लो 2011-12 में 5 रुपए की थी, वही चीज, या तुम सोचो ना मैगी का पैकेट, पहले कितने 5-5 रुपए का मिलता था मैगी का पैकेट, आज कितने का है, 14 रुपए का या 15 रुपए का, जो भी है, राइट। तो अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादों का मूल्य जोड़ रहे हो, तुमने पूरे साल में एक मैगी का पैकेट बनाया और तुमने बोला कि आज कितनी इस देश की जीडीपी है, तो जीडीपी क्या होता है, उस वर्ष में उस देश में कुल कितने जो भी उत्पाद बने हैं उनका कुल मूल्य, तो कितना रुपए हो जाएगा, 14 रुपए। लेकिन सामान तो वही एक मैगी का पैकेट बना है, वही, और तुम अगर इस वर्ष के हिसाब से देखोगे तो तुम्हारा मूल्य कितना है, 5। तो तुमको अगर केवल ये बता दे कोई कि पहले जीडीपी 5 रुपए थी और अब जीडीपी 14 रुपए है, तुमको क्या लगेगा कि जीडीपी तो वो होती है ना कि कुल कितने उत्पाद बने हैं, वस्तुएं एवं सेवाएं बनी हैं, तो तुमको लगेगा कि इसका मतलब ज्यादा उत्पादन हो गया है। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ है, उत्पादन तो एक ही मैगी का पैकेट हुआ है, प्रॉब्लम क्या हो गई, कीमत बढ़ गई। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो है ना, ये मेरे को ठीक पिक्चर नहीं दे रहा है, तो तुमको वास्तविकता में जानना है तो इससे मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दो। तो हम क्या करते हैं, साल दर साल मुद्रास्फीति का प्रभाव हटाते जाते हैं, कहां तक हटाते जाते हैं, आधार वर्ष तक, बेस ईयर, हमने बेस ईयर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो पहले 2011-12 था आधार वर्ष, राइट, अभी कितना हो गया, 2022-23,
2022-23 हो गया आधार वर्ष। तो ये होती है नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, वास्तविक मूल्यों पर जीडीपी, वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी। और ये हो गया जब आप आधार वर्ष के हिसाब से कैलकुलेट करते हो जीडीपी, जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं शामिल है। इसको बोल देते हैं रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, है ना। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, नियत मूल्यों पर जीडीपी। बात ठीक है। तो ये मोटी मोटी बात है। जब हम दो देशों की अर्थव्यवस्थाएं या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी की तुलना करते हैं, तो हम जीडीपी किस में तुलना निकालते हैं? नॉमिनल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी में क्यों? वास्तविक जीडीपी में नहीं करते। क्यों नहीं करते? हर देश का आधार वर्ष अलग अलग है। तब तो हम आज वाली ही तुलना कर सकते हैं। तुलना तो आप उन्हीं की कर सकते हो ना जो समानता पर है, राइट। इसलिए आपको जो भी जीडीपी के डाटा दिया होता है, $4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, $40 ट्रिलियन, वो सब कौन सा जीडीपी है? नॉमिनल जीडीपी। तो पहली बात तो ये। तो अगर कल को ये पता चला कि ये कौन सा जीडीपी है, तो ये है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, ये मैंने आपको 5 मिनट में मोटा मोटा बता दिया कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको क्लास में फिर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही सफिशियंट है, बाकी हम बाकी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या था कि भारत की रैंकिंग जो थी वो कौन से नंबर पे चल रही थी? चौथे नंबर पर, है ना। और बहुत तेजी से हम तीसरे नंबर पे भी जाने वाले थे। लेकिन फिर क्या हुआ? भारत का हो गया आधार वर्ष चेंज, 2011-12 की जगह 2022-23। और उसके बाद आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करके रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट आई और उसने उस रिपोर्ट में भारत को बोल दिया कि आप किस नंबर पर आ गए हैं? 6वें नंबर पर। ठीक है, अब देखो जीडीपी कम होना या रैंक कम होना ये बड़ी चिंताजनक बात है, राइट। चिंताजनक बात यह है कि अगर आपकी रैंक कम हो गई, इसका मतलब क्या है? आपका जीडीपी पहले से जो वैल्यू थी उससे कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि आपके देश में जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन पहले हो रहा था, अब उससे कम उत्पादन हो रहा है। उत्पादन कम हो रहा है, इसका मतलब आपका डिमांड कम है। अरे है कि नहीं? उत्पादन क्यों करेगी कंपनी जब डिमांड ही नहीं है? मैगी का पैकेट बनाते जाओ, कोई खरीदने वाला नहीं है तो क्यों बनाएगी? डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। अरे यही तो बात है, पैसा नहीं, इसका मतलब रोजगार नहीं है। तो आप किसी तरह से भी सोच सकते हो, इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था एक ठीक परिस्थिति में नहीं चल रही अर्थव्यवस्था हमारी, यही मतलब हुआ, राइट। लेकिन फिर उन्होंने इसको ध्यान से देखा और उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है। जो हमारा जीडीपी कम हुआ, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक समस्याओं की वजह से नहीं है। अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है कि कुछ जो हमने, जिससे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उस मेथड में कुछ मेथड में दिक्कत नहीं है, मेथड में कुछ परिवर्तन हुआ है। उस मेथड में परिवर्तन की वजह से आपको जीडीपी पहले से कम दिखाई दे रही है। पहले से कम दिखाई दे रही है तो आपकी रैंक भी आपको कम दिखाई दे रही है। तो उसके हम एक बार मुद्दे देखेंगे कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों हमारी जीडीपी हमको कम दिखाई दे रही है, फिर उसका हमारा और हम अभी क्या इस पे सुधार कर सकते हैं और इसका क्या क्या प्रभाव होगा हमारी अर्थव्यवस्था पर। ठीक है।